अफवाज पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ एक शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की टीम ने हम सब का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद ब्रेडफोर्ड में जश्न का समा पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए, गाड़ियों के हॉर्न बजाकर फायरवर्क्स करके जीत की खुशी मनाई। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक कहते हैं, ग्रीन शर्ट्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। मोहम्मद नवाज ने जीत में अहम किरदार अदा किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अजमल बोले, इस कामयाबी की बदौलत अगले मैच में पाकिस्तान को नफसियाती बरतरी हासिल होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान को बिलाखिर फतह मिल गई और पिछले मैच का हमने अच्छा बदला भी चुकाया और जो पाकिस्तान की आवाम को अगर कुछ क्रिकेट लवर्स को कुछ रिग्रेट थे वो भी खत्म हो गए। आज की मैच की परफॉर्मेंस को आप जरा मिसबाह भाई इधर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, स्पेशली जब आप पहला मैच हारे होते हैं, प्रेशर होता है। एक तो सबसे पहले मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा टॉस पाकिस्तान ने जीता। यहाँ पे मैंने पहली बात की कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है आपको। दुबई में आप देखें या ओवरऑल एशिया कप में देखें, चेजिंग टीम्स मोस्टली जीत रही हैं। ठीक है, वो एक पैटर्न से बन गया है और उसको फिर आपको अच्छा खेल के जीतना भी है। और पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी बात थी कि अंडर प्रेशर होने के बावजूद पिछला मैच हारे थे, फिर जैसे इंडिया ने आके अटैक किया, बॉलिंग में आपने कम बैक किया, उस प्रेशर सिचुएशन में ब्रेक्स लगाए, विकेटें ली और लग रहा था कि 200 प्लस होगा, लेकिन 180 पे रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को। वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने लिए एक चांस क्रिएट किया। और फिर जिस तरीके से बैटिंग हुई, बाबर आजम एक आपके मेन प्लेयर थे, उनके आउट होने के बाद रिजवान ने, फ़खर ने छोटी सी पार्टनरशिप लगाई और फिर रिजवान का जो रोल था पूरे मैच के दौरान कि 14वें 15वें ओवर तक उसने जाना है, वो पाकिस्तान को एक चांस देता, मोमेंटम भी रखा। नवाज ने आके उस मोमेंटम और उसको जेनिंग को जो लाइफ दी, आई थिंक दैट वाज वंडरफुल। और स्पेशली बड़ी ज़बरदस्त सोच थी जो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है उन्होंने कि नवाज को यहाँ पे भेजना है और हमें मोमेंटम इसको गेन करना है, लेफ़्ट राइट का कम्बिनेशन, और फिर थोड़ा सा बैटिंग को भी रिलैक्स करना है कि अच्छा ठीक है नवाज आके चांस ले ले, अगर पे ऑफ कर देगा तो मैच हमारे लिए आसान हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट हमारी मेन बैटिंग लाइनअप पीछे है। तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ें अब बाबर को भी या टीम मैनेजमेंट को एक कॉन्फिडेंस भी देंगी। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में आगे के लिए पाकिस्तान को और ज़्यादा जो है इसमें एक प्लस पॉइंट आ गया आपका टूर्नामेंट में। नवाज भी एक ऐसा बैट्समैन है आपके पास जो कहीं पे भी आपको इस किस्म का कंट्रीब्यूशन देता है और फ्रीडम देगा आपकी टॉप ऑर्डर को कि वो और खुल के खेल सकते हैं। पहले 6 ओवरों में या 10 ओवरों में, यार हमारे पास नवाज अगर 7वें नंबर पे है और वो कहीं पे भी आके वो और शादाब खेल सकते हैं जो टॉप 3-4 में खेल सकते हैं, देन वी आर अ वेरी गुड टीम। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्लसेस हैं पाकिस्तान के। हाँ, कुछ एक्स्ट्रास, थोड़ी बहुत जो फील्डिंग में मिस्टेक्स हैं उसको अगर हम इम्प्रूव कर लेते हैं, वी आर अ वेरी गुड चांस। और वाइल्ड ओपन एशिया कप का सामना। ठीक सर भाई, हमने आखिरी स्पेशली 5-6 ओवर्स के अंदर हमने देखा कि इंडियन जो फील्डिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, बॉलर्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, हमें ऐसा लग रहा था। और आज हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा कि जब से धानी की खबर पता चली कि धानी में अनफिट हो चुके हैं, तो हमने स्पिनर्स का करैक्टर बहुत ज़्यादा आम देखा और स्कोर को ज़्यादा बांध के रखा। आप आज के दिन का हीरो बॉलिंग में पाकिस्तान की किसको कहते हैं और बैटिंग में किसको समझते हैं? देखिए, बॉलिंग में तो डेफिनेटली दोनों स्पिनर्स को मैं क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और मिडल में जहाँ पे मार पड़ती है, बैट्समैन सेट खड़े होते हैं, वहाँ पे आकर उन्होंने आउट भी किए और प्लस अच्छी इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग भी की।
और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। जहाँ पे हम कह रहे थे ये ग्रीन ट्रैक है, फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा काम करेगा, तो फास्ट बॉलर तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए दोनों तरफ से। अब देखें तो स्पिनर ने, उनका स्पिनर जो नया स्पिनर खेला उसने अच्छी बॉलिंग की है, चहल ने नहीं, उनसे ज़्यादा 40+ रन खाए हैं। और अगर बैटिंग की बात करें तो रिजवान एंड नवाज, ऑफकोर्स नवाज इसलिए कि नवाज ने आके पाकिस्तान टीम को वहाँ पे जहाँ ज़रूरत थी स्ट्राइक रेट की, उसने स्ट्राइक दिया और उस मोमेंटम को, जो मोमेंटम स्लो चल रहा था उसको किल करके अच्छे मोमेंटम के साथ रन को चलाया, तो उससे वो पाकिस्तान को ये बेनिफिट हुआ कि 182। वो जो आप हमेशा कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, और जब इफ्तिखार को बुलाएंगे एक बॉल पे 2 स्कोर के लिए तो क्या करेगा, वो चला ही नहीं चला। तो लोग सारे देख रहे हैं ना, मिडिल ऑर्डर 4 ओवर का अगर रह गया तो फिर ऐसे ही है, 16 ओवर तो ओपनर खेल जाएंगे, तो फिर कैसे मिडिल ऑर्डर चलेगा। बट ये है कि आज एक चेंज पाकिस्तान ने की है और उसका बेनिफिट उनको आपके सामने मिला है। वो नवाज को थोड़ा ऊपर भेजा कि ज़रा चलाओ, और उसने वही रविंद्र जडेजा वाली इनिंग खेली कि उसने आगे पूरा सही एंजॉय किया बैटिंग। थैंक यू सईद अजमल मिर्ज़ा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को फतह मुबारक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। केपी के मुख्तलिफ शहर लर्ज उठे। पेशावर, शबकदर, बाजोड़, एबटाबाद, मर्दान और सवाबी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ कोह हिंदुकुश अफ़गानिस्तान था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी मंछर झील में सैलाबी पानी का दबाव कम करने के लिए RD14 के मुकाम पर कट लगा दिया। ओवरफ्लो होने वाली पानी गांव करनपुर और इंडस लिंक के दरमियान से होता हुआ दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। सिविल इंतजामिया की मदद तलब करने पर मंछर झील पर फौज रेंजर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, बंद टूटने की सूरत में 7 की 5 यूनियन काउंसिल्स डूबने का खदशा था। इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। पानी बढ़ने पर बंद टूटने का खतरा। सिंध हुकूमत ने मंछर झील में कट लगा दिया। दबाव कम करने के लिए RD14 के मकाम पर कट लगाकर पानी निकाला गया। कट से निकलने वाला पानी गांव करनपुर और इंडस लिंक से गुजर रहा है। इस पानी से मुतासिर होने वाले अफराद को बचाने के लिए सिंध हुकूमत का इमदादी ऑपरेशन जारी। महकमा आबपाशी के हुकाम का कहना है, कट के बाद मंछर झील से पानी का दबाव 30% कम होगा। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पानी कम ना होने की सूरत में मजीद कट भी लगाए जा सकते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, मंछर झील में उस जगह कट लगाया गया है जहां वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का घर है। मंछर झील में कट लगने से 5 यूसीज बुरी तरह मुतासिर होंगी। 5 यूसी की वजह से 1,25,000 लोगों को फौरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ेगी और इन 1,25,000 लोगों को गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट फौरी तौर पर करना है। मंछर झील के कम ऊंचाई वाले पुश्तों को मजबूत करने के लिए सिविल इंतजामिया और मकामी रिहायशियों की अपील पर पाक फौज के इंजीनियर्स झील पर पहुंच गए। पाक फौज के इंजीनियर्स ने बंदों के टूटे हुए हिस्सों, रिटेनिंग वॉल्स की मुरम्मत की ताकि बंद मजबूत रहे। बंद को कट लगाने के बावजूद मंछर झील में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। खदशा है कि झील को मजीद 2 जगह से भी कट लगाना पड़ेगा। कट लगाने के बाद पानी तेजी से आबादियों में दाखिल हो रहा है। सिंध में सैलाब ने दर्जनों बस्तियां सफ़े हस्ती से मिटा दी हैं। सांगढ़ में सैलाब से 80 से ज़ायद गांव डूब गए। गांव ताज मोहम्मद कुरैशी और चौधरी मोहम्मद हुसैन में लोग महसूर हो गए हैं। गांव टंडो, हाफिज शाह, राजू निज़ामानी और सोफ शोरों में भी सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब आ चुके। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। सिंध में सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। ठट्ठा झरक के करीब गांव टंडो, हाफिज शाह, राजू निजामानी और सोफ शोरों में पानी दाखिल हो गया। तीनों गांव ज़ेर आब आ गए। राजू निजामानी में 1500 और सोफ शोरों में 200 घर पानी में डूब चुके हैं। सिंध के शहर काजी अहमद में बारिशें तो थम गईं, लेकिन मुतासरीन तक इमदाद न पहुंची। मुतासरीन अभी तक खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। मुख्तलिफ शहरों में निकासी आब न होने के बाइस बीमारियां फूटने लगी। महकमा सिंध के मुताबिक सूबे में डायरिया के 1,04,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 1,09,000 अफराद जल्दी अमराज का शिकार हुए।
कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासर ज़िला खिची का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को मुतासर रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। सूबे में 11 रोज़ बाद सुई गैस बहाल हो चुकी है। बलोचिस्तान पानी पानी, वजीर आजम का मुतासरा जिला कच्छी का दौरा। शहबाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम इस वक्त यकजान दो कालिब बन चुकी है। मुश्किल वक्त में टीम वर्क का मुजाहरा करना होगा। सैलाब के दौरान खिदमात पर असिस्टेंट कमिश्नर इंजीनियर आयशा जहरी को वजीर आजम का खराज तहसीन। खुसूसी तौर पर मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाई। कोयटा शहर और नवाई इलाकों में 11 रोज बाद सुई गैस की सप्लाई बहाल हो सकी। बोलान के इलाके में 2 गैस पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचने से कोयटा समेत 5 अजला को गैस की फराहमी मुअत्तल थी। शाहराहों की बंदिश से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद दीगर इलाकों में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। जहाँ मैसर है वहाँ महंगा बिक रहा है। पानी कम होने पर शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों के सिवा बाकी अजला में पीई को तालीमी इदारे खुल जाएंगे। बलूचिस्तान भर में तालीमी इदारे तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस 26 अगस्त से बंद किए गए थे। पंजाब और केपी में सैलाबी पानी उतरने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। केपी में सैलाब के बायस 102 अरब 30 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब का जोर टूटा। दोनों सूबों के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। जनूबी पंजाब में राजनपुर और रुझान मजारी में पानी उतरने लगा। दर्जनों बस्तियां खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। घरों की जगह कीचड़ ही कीचड़, कीमती सामान तबाह बर्बाद। मुतासरीन खैमों में पनाह लिए हुए हैं। झंग में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रहीम यार खान में मुतासरीन की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कश्तियां न मिलने पर सामान और माल मवेशी घरों से ना निकाले जा सके। क्या करो, गरीब बंदे हो। पसरूर नाला डेक में 18,000 क्यूसी का रैला गुजरा। कंगरा के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल। उधर खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल में पानी की सतह कम हो रही है। नौशहरा, सबात, कालाम, बहरीन और दीगर इलाकों में पानी उतर चुका है। मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का इम्कान भी बताया गया है। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को एक बार फिर मुतहरिक कर दिया। हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया। इक़्तिदार की बारियां लेने वाले 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। तहरीक इंसाफ का सुनामी देखकर सब एक हो गए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है ये हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन केसेस बंद करने के लिए बनाई गई। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की पूरी कोशिश है कि वो ऐसा आर्मी चीफ ले आएँ जो उनके हक में बेहतर हो। इक़्तिदार में आते ही इन लोगों ने 1100 अरब रुपये मुआफ़ करवाए। इन पर जब मुश्किल आती है तो ये मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है और नवाज शरीफ कहता था जरदारी करप्ट है। तहरीक इंसाफ की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और उन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी उन्होंने माफ करवाई। 50 साल के बाद हमारी हुकूमत थी जिसने 10 डैमें बनाई, जिसमें 3 बड़ी डैम थी। इंशाल्लाह अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और अरबों रुपया आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है PDM जमातों का सैलाब पर सियासत करना काबिल मज़म्मत है। सैलाब पर सियासत चमकाने वालों की अकल पर मातम ही किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आला ने PDM जमातों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनके ज़ख्मों पर नमक ना छिड़कें। PDM में शामिल जमातों के रहनुमा बेहिस हैं और उन्हें सैलाब मुतासरीन की कोई परवाह नहीं। अभी आपको बताएं कि खानपुर डैम भर गया है। पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म होने पर स्पिलवेज दिन 3 बजे के बजाय रात 12 बजे ही खोल दिए गए थे। इंतज़ामिया ने सायरन बजाकर दरियाए हरों के इर्द गिर्द में आबादियों को इतला दी। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। स्पिलवेज खोल दिए गए। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे तारिक महमूद से। जी तारिक।
हाँ जी बिल्कुल, खानपुर डैम में पानी की खतरनाक दबाव की वजह से डैम के स्पेलवे आज दिन 12 बजे के बजाय गुज़श्ता रात 12 बजे ही खोल दिए गए। इस मौका पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि डैम की आखिरी सतह 1982 है, जो कि मुकम्मल तौर पर भर चुका है और खानपुर डैम के रहायशी आबादियों में रहने वाले लोगों को रात 12 बजे से पहले ही सायरन बजाकर इत्तला कर दी गई थी कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। और खानपुर इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और अटक डिस्ट्रिक्ट के को भी हिफाजती इक़दाम से आगाह कर दिया गया था। इसके अलावा खानपुर डैम के करीब लोगों को अपने माली मवेशी भी डैम की तरफ न ले जाने का ऐलान हो रहे थे। डैम इंतजामिया DPO हरिपुर की हिदायत पर SDPO खानपुर सर्कल की ज़ेर निगरानी डैम की निगरानी मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से निगरानी की जा रही है और साथ साथ TMA और रेस्क्यू 1112 की टीमें भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत से बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक महमूद, आपने अपडेट किया। जंग में भी सैलाब कई दास्तानें छोड़ गया, लाखों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हुई तो कई लोगों के मकानात भी मुनहदम हुए, लेकिन हुकूमती इमदाद मुतासरीन तक ना पहुँच सकी। सैलाब ज़दगान आज भी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तफसीलात बताएंगे सफदर वसीम। जी सफदर। हाँ जी बिल्कुल, झांग में भी दरियाए चनाब का सैलाबी रेला आया और गुजर गया, लेकिन कई जो है वो दास्तानें छोड़ गया है। अब भी जो है वो सैलाबी पानी कई इलाकों में, कई देहातों में, कई स्कूलों में वो मौजूद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो बीमारियाँ फूट रही हैं बल्कि मुतासरीन बेयारो मददगार आज भी इस हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये इलाका है झंग का चुंड भरवाना और यहाँ पर भी मेरे अकब में देखा जा सकता है कि पानी ताहाल जो है वो इनके मकानात पर के इर्द गिर्द, उसके अलावा जो है फसलों में मौजूद है और इस वजह से कई बेचारे लोगों के जो है मकानात भी मुनहदम हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? जनाब के बड़ा औखा तरले नाल गरीब बंदियां मशक्कत करके ते असा मकान पान पिछलियां गर्मियां ने वो रेला आया दरिया दा ते वो सारे पट टुट गए, सारा सैलाब ही सैलाब है। हुण दसो असीं की करिए? जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग शहरी ये कहता है, यहाँ का जो मुतासरा शख्स है ये कहता है कि चंद माह कबल इसने जो है अपना मकान बनाया, बड़ी मुश्किल से इसने मकान को तामीर करवाया, लेकिन जो है सैलाबी रेला गुजर गया और उसने इसके मकान को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया, मकान मुनहदम हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये हुकूमत वक्त की इमदाद का मुंतज़िर है। ये शख्स कहता है कि हुकूमत वक्त जो है वो इनकी इमदाद करे और इनके जो मुनहदम हुए हैं मकानात उनका कोई अजाला किया जाए। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कई देहातों में हमने विज़िट किया है, वहाँ पर देखा है लोगों के काफ़ी सारे नुकसानात हुए हैं और यहाँ पर ताहाल हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई जो है वो इमदाद नहीं पहुँचाई गई है। जी, गज़र में भी हालिया बारिशों के बाद मुतासरीन की बहाली हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के लिए एक चैलेंज बन गया। हालिया बारिशों ने पूरे गज़र को खंडरात में तब्दील कर दिया। गज़र के बलाई इलाके में रहने वाले लोग आज भी अपने इलाकों में महसूर हैं। तफसीलात गज़र से सलीम शरीन की इस रिपोर्ट में। बारिशों और सैलाब ने मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान के जिला गज़र को भी रोन डाला। हंसते बसते खानदानों को उजाड़ के रख दिया। जो फल सैलाबी रेले से बच गए वो शदीद बारिशों की वजह से पकने से पहले गिर रहे हैं और काश्तकारों को करोड़ों के नुकसानात का सामना है। इस साल पूरा हमारे इलाके का ये सूरत हाल है कि यहाँ पर कोई फसल इस वक्त नहीं बचा है। मुतासरीन ने कहा कि उनके मकानात और फसल सब कुछ सैलाबी रेले में बह गया। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर मदद नहीं की तो वो भूखे मर जाएंगे। यही हालत है मेरा मकान का, बस गवर्नमेंट की तरफ से मेरे लिए कुछ नहीं है। नौजवानों का कहना है उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कैंप लगाए हैं। राजनपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुकूमती इदारों के साथ साथ फ़िलहाल इदारे भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश हैं। शहर में सैलाब से मुतासर अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे अता मोहम्मद। जी अता। हाँ जी बिल्कुल, जो है राजनपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों में जहाँ हुकूमती इमदाद जारी है तो वहाँ पर फलाही तंजीमें जो है वो भी मैदान में आ गई हैं। वो लोगों को जो है ज़रूरत ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें जो है पहुँचा रही हैं उन तक जो उनकी ज़रूरत की है। और जबकि इसी तरह एक फलाही तंजीम का जो सरबराह है वो मेरे साथ मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में वो तमाम चीज़ें जो लोगों के कैंपों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। जी आप मुझे बताइएगा, आप लोग किस तरह से यानी कि ये मोनीटर करते हैं कि ये इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर है, यहाँ के लोगों की ये ज़रूरत है, तो किस तरह से यानी कि वो चीज़ें जो आप लोग पहुँचा देते हैं?
जी ये बेसिकली हम असेसमेंट करते हैं, उसके बाद जो है ये बेसिकली चक बाबुल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं जो मुख्तलिफ़ कौमों पर मुश्तमिल थे। इनको हमने खैमा बस्ती में मुंतकिल किया है। इनको अशिया ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो हम इनको मुहैया कर रहे हैं, घर के बर्तन तक मुहैया कर रहे हैं, इसके साथ साथ खुश्क राशन भी मुहैया कर रहे हैं। साथ ही हमने इनको कुक फूड जो है वो भी तकसीम किया है। बच्चों के लिए जूसेस और दूध, ये तमाम चीज़ें जो है इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम गाहे बगाहे जो है मेडिकल कैंप जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं हम वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दीगर लोग जो साहिब इस्तात हैं वो भी इस काम में निकले और लोगों की मदद करें। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि दीगर जो मुखैर हजरात हैं उनको भी जो है इस तरह फील्ड में आना चाहिए ताकि उन लोगों की मदद की जाए जिनको असल जो है मदद की उनकी ज़रूरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ने UAE इमारत के सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर ने इतवार को लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी कौम की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की परवाज़ें भेजने पर UAE की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $25 मिलियन मालियत का इमदादी सामान भेजने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और $50 मिलियन इमाराती दिरहम की इमदाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात हर आफत की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और सफारती और खारजी मुहाज पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान UAE से अपने ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। पाक फौज का सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब ज़दगान को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और दीगर सामान मुहैया किया। नसीराबाद में मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके जान बचाई। पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन जारी। दादू के इलाके में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनखला के लिए पाक बहरिया ने फौरी तौर पर 2 होवरक्राफ्ट भेजे। 23 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर सखर, सांगढ़ और सजावल के इलाकों में भी पाक बहरिया का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, दोस्त ममालिक से इमदादी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। अभी तक मुख्तलिफ ममालिक से 35 इमदादी परवाज़ें इमदाद देकर पाकिस्तान पहुँच चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक UAE से 14, तुर्की से 11 जबकि चीन से 4 परवाज़ें अब तक पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। मिशन एसार के तहत एप्सप ने मुश्किल घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली का बेड़ा उठा लिया। एप्सप के प्लेटफॉर्म से यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की टीम इमदादी सामान लेकर सैलाब मुतासर इलाकों में पहुंची। मुतासरीन ने शुक्रिया अदा किया। मेरे हमवतनों, इस मुश्किल वक्त में हमें उनके साथ खड़े होना है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मिशन एसार, एप्सिप और कौमी की जानिब से मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की टीम इमदादी सामान से भरे ट्रक लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंची। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की। ये 2 ट्रक्स हमें रिसीव हो गए हैं और ये मैं लेकर जाऊंगी। अभी सैलाब ज़दगान इलाके जो है उनमें खुद लेकर जाऊंगी। ये ऑफलोड हो रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुश्किल की इस घड़ी में खेमे और दीगर सामान मिलने पर मुतासरीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की काविश को सराहा। सियालकोट का शुक्रिया अदा करूँ। साको खाने मिलन थोड़े देर जरूरत है, राशन की जरूरत है। जी रिहान साहब की बड़ी मेहरबानी है। मेरे बाल भी जहनी मरीज हैं, पोतरी बद्दी भी है, खटड़े नाल जमशेद माल फादर को गिरा। मिशन इसार के तहत डॉक्टर्स, तलबा और आवाम की बड़ी तादाद मुतासरीन की मदद के लिए एक शफाफ प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद है। एक जानिब मुतासरीन इमदाद ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब कई शहरों में फलाही सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाब से मुतासरा होने वालों में राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन से ज़ारे यकजहती, मुल्क भर में फलाही सरगर्मियाँ जारी। पन्नू, आकिल और सांगी के करीब टेंट सिटी कायम, 800 से जायद खेमों में हजारों अफराद मकीम। सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए कश्तियों का इंतजाम। लोगों के गांव में, देहातों में उन लोगों के जिनको बिल्कुल घर मसमार हो गए उनको डायरेक्ट सहूलत देना, तंबू देना या तरपाल देना, राशन देना जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। टेंट सिटी में डॉक्टर्स की सहूलत भी मौजूद। सैलाब मुतासरीन की तरफ से ज़ाहिर तशक्कुर। कैंप में रहने वाली खवातीन ने गुनगुनाकर समाजी रहनुमा को खिराजे तहसीन पेश किया। समारोह में भी कई इदारे सरगर्म। सहरू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुतासरीन में राशन और अद्वियात तकसीम की गई। $3000 हमें डोनेट किए हैं। वो जो पैसा है हम उससे हमने ये सामान भी लिया है लोगों के लिए, राशन
और प्लस में ये मेडिसिन वगैरह हमने सारी वो परचेज की है, कोई गवर्नमेंट की मेडिसिन नहीं है इसमें। कोट दिजी बदीन और समारोह में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद इलाज के लिए कैंप का रुख कर रही है। सैलाब की वजह से नेशनल हाईवे पर कई माल बरदार गाड़ियां डूब गई हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि गाड़ियां डूबने और उलट जाने से सामान के अंदरूने मुल्क तरसील शदीद मुतासर हो रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स राना तारिक और दीगर का कहना है कि कुंजारो, मोरू, जामशोरों में पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम है। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस से राबता किया, ताहम IG सिंध ने पुलिस एहलकार नहीं भेजे। पानी में डूबने और उलटने वाली गाड़ियां निकालने के लिए कोई मदद नहीं मिल रही। फौज और दीगर इदारे मदद करें। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, पुलिस के आला अफसरान सर जोड़कर बैठ गए। पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने छुट्टी के रोज़ इजलास बुला लिया। इजलास में जोनल DIGs, SSPs शिरकत की और मोटरसाइकिल स्क्वाड को फाल करने की हिदायत की गई।